नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से। ये वीडियो सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रमुख बिंदु युग्म शब्द पर केंद्रित है। इस बिंदु पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। किस तरह से युग्म शब्दों पर विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए आप। निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो जो शब्द युग्म है उसमें हमें आदि का अर्थ ढूंढना है। आदि का मतलब क्या होता है? आदि। तो आदि का अर्थ होता है बेटा मानसिक पीड़ा। ये देखिए आप, मानसिक पीड़ा की संख्या का मतलब होता है आदि, जबकि व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। इसी तरह से आप आगे देखिए, शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन करें। सही अर्थभेद का चयन करना है ना। अंबुज और अम्बु पढ़ते टाइम भी हमने ध्यान दिया था। अंबु, अम्ब यानी जल और उसमें जन्म लेने वाला, अम्ब यानी जल और उसको देने वाला, यानी कि जो जल में जन्म ले और जो जल को दे। तो जल में जन्म लेने वाला कमल और जल में को देने वाला बादल, यानी कमल और बादल। इसका अभय और उभय, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ होगा अभय बिना भय के यानी निर्भय, और उभय यानी दोनों। तो निर्भय और दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर। अली और अली शब्द ये पढ़ते टाइम में मैंने आपको बताया था, यदि छोटी ल में मात्रा है तो उसका मतलब होगा भौरा, और बड़ी ल में मात्रा है तो उसका अर्थ होगा सखी, यानी भौरा और सखी। ये बिल्कुल सही है इसमें। आगे देखिए, उपर्युक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन करें। अंश और अंश अगर दंते स है और तालब में शकार है तो इसका मतलब क्या होगा? जो दंत स है उसका मतलब होगा कंधा। इसका अंश का मतलब कंधा, और अंश का मतलब जो होगा भाग या हिस्सा। तो कंधा भाग, ये रहा बी। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इसी क्रम में आप आगे बढ़िए। ये देखिए, अली और अली ये भी बहुत ज्यादा आता है। सखी और ब्रह्म बिल्कुल सही है। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानें। तो देखो, रात्रि निशा, अभिलाषा इच्छा, किरण रश्मि, नहीं ये नहीं। यानी कि जो श्रुति सम्मत युग्म है उसमें भिन्न अर्थ जो दे, वो तो ये दे, कुल और कुल। इसका बिल्कुल सटीक हमारे सब युग्म है, क्योंकि हमें पता है जो कुल छोटा ऊ की मात्रा जिसमें लगी हुई है उसका मतलब है परिवार, जबकि जो बड़ा कुल है उसका अर्थ है किनारा। देखिए आप, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये भी हमने देखा है। अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। तो हवा और आग क्या बनेगा? तो यदा कदा का मतलब जब कब, जब कब, कदा यानी कब, यदा यानी जब, जब कब। नियत और नियत शब्द युग्म के अर्धभेद का चयन करें। तो इसका क्या होगा? नियत या निश्चित, और नियत यानी इरादा। तो जो छोटी ई है नियत, इसका मतलब तो होगा शब्द युग्म में निश्चित, और जो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई नियत, इसका मतलब होगा इरादा। देखो, निश्चित और इरादा, ये सी राइट है इसका। ये देखिए आप, मंदिर इसका अर्थ क्या बनेगा, कौन सा होगा? तो मंदिर का मतलब तो देवालय, और मंदिरा इसका मतलब होगा अश्वशाला, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है अश्वशाला, यानी कि ये जो मंदिरा लिखा हुआ है ना, मंदिरा, इसका अर्थ आपको याद रखना है। इसका अर्थ होगा अश्वशाला। इसी तरह से आप आगे बढ़िए। कौन सी जोड़ी सही है युग्मों की? तो अचल और अचला, ये बिल्कुल सही है। अचल यानी पर्वत, अचला यानी पृथ्वी। आगे बढ़िएगा। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ। अभय का मतलब बिना भय का, निर्भय, उभय यानी दोनों, ये तो हमने देख ही लिया है। इसके आगे बढ़िए आप, इसको देखें। सही अर्थ युग्म वाला शब्द युग्म में ढूंढना है। तो आप देखें,
जो सही अर्थ वाला है, यहां देखें, आकर यानी खान और आकार आकृति, ये तो बिल्कुल सही है। कुल वंश कूल यानी किनारा होता है, ये गलत है, इसमें शीतल दे रहे हैं। निर्जर जो बूढ़ा न हो, और निर्जर यानी झरना, इसमें ये पहले वाला गलत है, इसमें ये बाद वाला गलत है। शर बाण और सर, ये सर तो जैसे तालाब कुछ भी बन सकता है, इसमें आदमी बता रखा है, ये गलत है, यानी सही तो यही है, बिल्कुल सही है। ऐसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिसको ध्यान रखना है हमें। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बना रहा है, देखो ये यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, सही अर्थ युग में, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़िए, चिर और चीर का अर्थ क्या होगा? तो चिर यानी पुराना और चीर यानी कपड़ा, तो पुराना और कपड़ा ढूंढे आप, ये सी में मिलेगा। इसी तरह से देखो अभिराम, ये हमने पढ़ते टाइम भी ध्यान दिया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, आप ध्यान देना। तो अभिराम और अविराम, अभिराम यानी सुंदर और अविराम, अविराम का मतलब होगा लगातार, तो सुंदर और लगातार। यहाँ देखिए आप, सुंदर और लगातार, ये राइट आंसर है। सकल और शकल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है मित्रों, याद रखना आप। जो दंतित है, यहाँ देखें आप, ये देखिए आप, इस पे थे हम, शकल और सकल। तो सकल का मतलब है संपूर्ण, सारा, और जो शकल तालव्य है उसका अर्थ होगा टुकड़ा, तो संपूर्ण और अंश, ये रहा, ये भी राइट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप ध्यान दें। ये सकल का अर्थ है संपूर्ण और शकल का अर्थ है टुकड़ा या भाग। इसी तरह से यहाँ देखो आप, दिन और दीन, इस शब्द युग का क्या अर्थ भेद होगा, यहां से ध्यान देते अपन। तो दिन यानी दिवस, और दीन, दीन दुखी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होगा गरीब। दिवस और गरीब, बिल्कुल सही है, ए राइट है हमारा। आगे देखिए, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? तो इस पे हम ध्यान देते हैं, क्या बनेगा अजन्मा का, यानी अज का अर्थ है अजन्मा, अर्थात जिसका जन्म न हुआ हो। इसे ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का जन्म नहीं माना जाता है। अज शब्द का अर्थ ब्रह्मा और बकरा भी होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका अर्थ होगा ईश्वर।